मनसा वाचः कर्मणा, उस तीर्थ में हमसे कोई भगवत अपराध न बने। इन सब नियम तीर्थ में पालन किया जाता है। कोई सुविधा ना हो, घर में भी बढ़िया खाना खा रहे हैं, वहां भी जा करके तो वो पिकनिक हुआ। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव है महाराज। तो नारद जी ने कहा मैं गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवर्धनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममान इतस्तथा। इन सारे तीर्थों में मैं करा गया महाराज, काशी, गोदावरी, गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, पर मैंने हर जगह कलयुग का प्रभाव देखा। तीर्थ गया तो अत्युग्र भूर कर्माणि नास्तिकारो रवाजने ते अपि तिष्ठन्तु तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। तीर्थ में भी पापियों के निवास करने से तीर्थ का महिमा समाप्त हो गया। और तो और महाराज, गृहस्थों के यहाँ जब गया तो क्या देखा? तरुणी प्रभुता के शालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभ, दंपती नाम च कल्पना। मैंने देखिए, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, पर यहाँ कहते हैं नारद जी की गृहस्थ आश्रम में भी मिलावट हो गया। कैसे? बोले जिस गृहस्थ आश्रम में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, उस घर में अब केवल स्त्रियों का प्रभुत्व हो गया। तरुणी प्रभुता गे। और देखा जाए तो आजकल माताओं की घर में चलती ज्यादा है, पुरुष वर्ग जितने हैं उनकी घर में बहुत ज्यादा नहीं चलती है। और जिन बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान होता था घर में, वह बूढ़े बुजुर्ग केवल उनका सलाह अब नहीं लेते हैं लोग। ज्यादा बूढ़े हो गए तो घर के बाहर खटिया डाल दो, खांसते रहो, पड़े रहो, आते जाते बस लोगों को देखते रहो। बोले सलाह लेना है तो किससे? बोले श्यालको बुद्धिदायक, ससुराल से साले साहब हैं सलाहकार हो जाते हैं, माता पिता बड़े भाई से कोई परामर्श नहीं। और महाराज विवाह में भी कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कल्पना। आज एक बात देखो आप, आजकल के जो विवाह होते हैं, क्या एक भी विवाह हमारे सनातन रीति रिवाज से होते हैं? क्या नहीं होते? जब वर पक्ष और वधू पक्ष के माता पिता मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? समधी। समधी क्यों कहा जाता है? धी माने हमारी बुद्धि, जिनकी बुद्धि सेम हो, एक जैसी हो, जिनका मन एक जैसा हो, जिनके विचार मिलते हो, जिनकी वाणी मिलती हो, जिनका आचरण मिलता हो, जहां क्षमता हो। परिवार इसी तरह तो जुड़ते हैं जहां मन मिले, संस्कार मिले, आचरण मिले, हम दोनों की बुद्धि एक जैसी हो, उन्हें समधी कहा जाता है, जिनकी बुद्धि सम हो। बोलो राधे राधे। पर आज ना तो विचार मिलते हैं, ना गुण मिलते हैं, ना किसी प्रकार के कर्म मिलते हैं, और विवाह होते हैं 6 महीने के बाद तलाक हो जाते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। या ये सब ना हो तो घर में कलह मचा जाता था। पहले देखो विवाह होता था तो पूरा जीवन एक माताएं एक घर में, और बिना किसी शिकायत के पूरा जीवन उनका रिश्ता निभ जाता था, और बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से। पर आज क्योंकि मन नहीं मिलते, संस्कार नहीं मिलता, प्रॉपर्टी मिलान करके हम केवल संपत्ति को देख करके, धन को देख के, वैभव को देख करके, अरे नहीं नौकरी वाला है भैया, सरकारी नौकरी,
बस फिर क्या, चाहे कैसा भी हो, चाहे वो जल्लाद ही क्यों ना हो, नौकरी है। ना हमारा मन मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ना संस्कार मिल रहा है, कर दिया। और पता चला कि कुछ समय के बाद दोनों में इतना कलह मच गया, युद्ध हो गया कि दोनों एक साथ रह नहीं रहे। तो एक बात जान लीजिए, संबंध कहीं भी होता है, चाहे वो कैसा भी हो, याद रखें जो कन्या होती है वो अपना भाग्य लेके जन्म लेती है, शक्ति स्वरूपा है। तो माता पिता का यह परम दायित्व है, कर्तव्य है कि विचारों को देखें, संस्कार को देखें, चरित्र को देखें, उसकी संपत्ति को न देखें। क्योंकि अभी और समय इतना कलिकाल, इतना कलयुग का प्रभाव खतरनाक हो जाएगा आने वाले समय में। और जैसे जैसे परंपरा इस मोबाइल के माध्यम से चल गए, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे ऐसे संस्कार घुस गए जो हमारी पौराणिक विधा थी। अब देखो, अब शादियां होती है, अब विवाह होता है, तो विवाह का एक भी परंपरा नहीं निभाया जाता है अच्छे ढंग से। हर जगह हड़बड़ी रहती है, लेकिन फोटो खिंचवाना हो मंच पे तो आप देख लो, 4 घंटे आप खड़ा रखो और पंडित जी को कहेंगे जल्दी जल्दी करिए पंडित, चलो यहाँ तो शॉर्टकट में निपटाओ। अरे जिस ब्राह्मण के संस्कार आपको 7 जन्म, हमारे यहाँ तो 7 जन्म का ही यह परंपरा है, सप्तपदी पढ़ा जाता है, ऐसे संस्कार सारे करवाए जाते हैं, वहां आपके पास समय नहीं। तो आज हम इतने वेस्टर्न होते जा रहे हैं, इतने पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, पर याद रखें आज ये जो बर्बादी के लक्षण आ रहे हैं इन्हीं से आ रहे हैं। अब तो और धीरे धीरे आप देखो, विवाह के मंच पे गंगा आरती, क्या क्या चीज अब देखने, कुछ दिनों के बाद भस्म आरती होने लग जाएगा। बोलो राधे राधे। और ना जाने क्या क्या, क्योंकि इन्हें पैसा बनाना है, पैसे बनाने वाले को इवेंट के नाम पर। विवाह एक इवेंट नहीं है, विवाह एक संस्कार है। बोलो राधे राधे। विवाह वैसा क्षण है जो 2 परिवारों को जीवन भर के लिए जोड़ता है। एक पुरुष को उसकी अर्धांगिनी मिलती है, आधा अंग कहा गया है। श्रीमती, पत्नी को श्रीमती क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्नी, मति माने बुद्धि, पुरुष की स्त्री जो होती है वो बुद्धि ही होती है, मति होती है, शरीर पुरुष होता है, इसलिए श्रीमती कहा जाता है। तो जहां जिस पवित्र बुद्धि को आप ग्रहण करने जा रहे हो वहां जल्दबाजी नहीं। तो नारद जी कहते हैं, महाराज मैंने गृहस्थों के यहाँ देखा कि प्रायः दंपति में कलह मचा हुआ रहता है, और तो और सब जगह मैंने जब जाकर के देखा, गंगा यमुना जी के तट पे जाकर के देखा कि जिस यमुना जी के तट पे भगवान ने बहुत लीला किया, वहां जाकर के क्या देखा कि भक्ति अपने 2 बेटे ज्ञान वैराग्य के साथ पड़ी थी। ज्ञान वैराग्य मूर्छित होकर के भक्ति बूढ़ी हो गई थी। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव भक्ति को जर्जर कर दिया था, ज्ञान वैराग्य को। तब नारद जी के प्रभाव से, नारद जी के प्रयास से ज्ञान वैराग्य में चेतना आती है। और कैसे आती है? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से। और यहाँ जब प्रथम दिवस की कथा ज्ञान वैराग्य के लिए सुनाया गया तो कहा, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरबद्धत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। कि जिसने मनुष्य तन पा करके एक बार जीवन में भागवत की कथा को नहीं सुना, वो कैसा है? वो चांडाल है।
चांडाल बच्च खर बद्धत, वो गधा है। जिन्होंने जीवन में भागवत की कथा नहीं सुनी वो चांडाल है। उसका जीवन कि पूरा जीवन केवल संसार का भार ढोता रहा। गधा का काम क्या है? भार ढोना। तो हम भी संसार में भार ही तो ढोते हैं। कोई घर का भार, कोई गृहस्थी का भार, कोई समाज का भार। इतना बोझा लेके हम जीवन में इतने टेंशन में चलते हैं, ये भार ही तो है। तो बोले संसार में जो ऐसे वो चांडाल पशु के समान हैं, जिन्होंने सुख शास्त्र जो भागवत की कथा जिन्होंने जीवन में नहीं सुनी। चांडाल बच्च खर बद्धत तेन नीतम, और मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजन, जिन्होंने भागवत की कथा को आत्मसात नहीं किया, उसका जन्म लेना निरर्थक है, उसका जन्म लेना बेकार है। उसने अपनी जननी को व्यर्थ में प्रसव पीड़ा दिया। यह और 7 दिनों तक ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा से कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पिते मात स्वामी सखा हमारे, मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। तुम में वास करे जग सारा, तुम में वास करे जग सारा, निज जननी के समझ सुधारा, निज जननी के उदर बधारा। मथुरा में चमके गोकुल के तारे, मथुरा में चमके गोकुल के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे। सभी गाएंगे बड़े भाव से। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति श्रुतौ तौ तरुणे गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। देखिए, भागवत के प्रभाव से, भागवत की कथा मात्र सुनने से, बड़ा ध्यान से सुनेंगे, 10-20 मिनट की कथा हम और सुने, क्योंकि आज कलश यात्रा में सभी थके हुए थे और आज कथा विलंब से भी प्रारंभ हुई। कल से कथा 7 बजे आरंभ हो जाएगी, तो थोड़ी 10-20 मिनट हम और भगवान के नाम का। भागवत के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित होकर के पड़े थे, जो नारद जी के उपदेश से नहीं जगे, वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, जहां वेदों की ध्वनि सुनाई, गीता पाठ सुनाया, फिर भी नहीं चैतन्य हुए, पर श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई, क्योंकि उन्होंने कथा बड़े प्रेम से सुना। देखिए, ये नहीं है कथा कैसी हो रही है, नहीं हो रही है, सुनने वाला यदि धैर्यवान हो, सुनने वाला यदि रसिक श्रोता हो, तो कथा की कृपा होती है। और कथा तो भागवत में कहा है, कथा तो उन्हीं के लिए सुनाया जाए। कथा सुनने का अधिकारी कौन है? जो पिपासु हो, रसिक हो। अब एक बात बताओ, आप गर्मी में प्याऊ लगा करके बाहर खड़े हो जाओ, मटका लगा करके पानी पिलाओ सबको, तो जिस व्यक्ति को प्यास नहीं लगी रहे, वो व्यक्ति आकर के 10 तरह के प्रश्न पूछेगा आपसे। क्यों भाई, मटका धुले हो कि नहीं? मटका साफ तो है, पानी में कोई गंदगी तो नहीं है, नहाते हो कि नहीं? वो इतनी बातें क्यों पूछेगा? क्योंकि उसे प्यास नहीं लगी है। बोलो राधे राधे। और जो प्यासा व्यक्ति रहेगा, जो प्यास, जिसके पानी ना मिले तो प्राण निकल जाएंगे, क्या वो इतनी बातें पूछेगा, इतने प्रश्न करेगा कि मटका धोते हो कि नहीं, खुद नहाते हो कि नहीं, कुएं का है कि नल का है कि तालाब का है? वो तो कहेगा भैया कहीं का हो, नरक का भी पानी हो तो पिला। क्यों? क्योंकि मुझे पानी की आवश्यकता है। तो भागवत के 2 श्रोता, अधिकृत श्रोता बतलाए गए हैं। कौन? रसिका भूमि भावुका, जो रसिक और भावुक हो, जिनके मन में कोई श्रद्धा नहीं है भागवत के प्रति, वो अभी भी कमी निकाल लेंगे आकर के, अरे सब ठीक है महाराज, पर यहाँ ये कमी रह गई। क्यों? क्योंकि उनके मन में कमी है, वो कमी ढूंढेंगे, वो कथा सुनने नहीं आएंगे। सब कुछ बढ़िया है, पर पंडित जी थोड़े और बढ़िया ला सकते थे। महाराज सब कुछ ठीक है, पांडाल थोड़ा ऐसा होता तो बढ़िया रहता। क्यों? उनको कथा से कोई लेना देना नहीं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। उन्हें कथा से मतलब नहीं है भैया। जैसी आपकी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप चश्मा जैसा पहनोगे, आपको उसी कलर का संसार दिखाई देगा। जिस रंग का चश्मा लगा लो, जमाना आपको वैसा दिखने लग जाएगा। तो उसी प्रकार भागवत के 2 अधिकृत श्रोता हैं। कौन? जो रसिक हैं, जिन्हें कथा से प्रेम है, उनके ऊपर कथा की इतनी कृपा होती है, इतनी। और ये भागवत कलयुग में ये साक्षात श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। आप देख लो, आज आप नियम से 7 दिन कथा सुन करके देखो,
और मन में जो कामना हो भागवत जी से आप मांग करके देखो, और पर श्रोता बड़ा विश्वास और संयम के साथ आप कथा सुनो। भागवत जी सबकी मनोकामना को पूरी करते हैं, पर हमारे अंदर वो चाहत होनी चाहिए। देखिए, ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है कि आप चलो छठ पूजा का समय चल रहा है, बढ़िया हमारे मृत्युंजय जी ने इतना बढ़िया पंडाल बनाया है, मंच बनवाया है, इतने अच्छे अच्छे संगीत के कलाकार, बढ़िया समय व्यतीत करें। पर याद रखें, ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये आत्म कल्याण का साधन बनाया है। एक बार हमारे मृत्युंजय पांडे जी के लिए जोरदार तालियों से इनका अभिवादन किया जाए। वास्तव में देखिए, तालियां उन्हीं के लिए बजनी चाहिए जिनके अंदर पुरुषार्थ हो। समाज में समाज को व्यसन से जोड़ने वाले को के लिए तालियां बजती है। आज नेताओं के पीछे बहुत तालियां बजाते हैं लोग, पर वास्तव में आज के युवा की सोच ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे समाज में सुधार हो, हमारे मानव समाज में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हो जिससे हमारे जो आजकल के मोबाइल के युग में भटके हुए युवा वापस अपनी संस्कृति की ओर लौट जाए। इसलिए ऐसे प्रयास से, और ऐसा हर गांव में होना चाहिए। क्यों? आज इससे भी यदि हम चले गए तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को यह भी ज्ञात नहीं रहेगा कि कभी कोई कथा हुआ करती थी। पहले आप देखो, हर पूर्णमासी के दिन घर घर सत्यनारायण व्रत कथा होती थी। लोग चलो जिस हिसाब से, पर आज ये प्रथा भी धीरे धीरे जो है अब कहाँ इतना देखने को मिलता है। तो बच्चे तो नहीं जानेंगे, तो यह इसमें समाज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कार्य है, बड़ा ही अद्भुत कार्य है। इसमें धर्म का कार्य तो है, कितने सामाजिक कार्य है, धार्मिक कार्य है, आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ने का एक जरिया है। तो भागवत जो जिस भावना से सुनता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखे दिन त्रैसी। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि एक सप्ताह ठाकुर जी ने हम सबों को दिया है, तो बड़े प्रेम से, बड़े संयम से आप इस कथा को सुनो। इसमें अद्भुत अगाध भंडार भरा हुआ है, जो कि 7 दिनों में आपके भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य का बीजारोपण करके हम यहाँ से जाएंगे। प्रयास यही रहेगा कि ठाकुर जी की भक्ति का, क्योंकि जहाँ कृष्ण कथा हो, जहाँ हरि कथा हो, और वहाँ 2-4-10 को भक्त ना बना पाए, और भक्त की ठाकुर जी के। तो इसलिए मनोरंजन का साधन बना करके न सुनो, आप टाइम पास करने का विषय मत समझो, इसे आत्म उद्धार, आत्म कल्याण की भावना से जो सुनेगा, इस व्यासपीठ से ये विश्वास के साथ कहता हूँ, निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत उनका कल्याण करेगी। भागवत की ये महिमा है, हमने देखा है। और लोग जिसका जितना पात्र है, आप जितना बड़ा पात्र लेकर के आओगे, उतना उस पात्र में आपको भगवत कृपा की वर्षा आपके पात्र में होगी। इसलिए बड़े ही पावन और पुनीत यह कार्तिक का महीना है, और ऐसे इसे देव मास भी कहा जाता है, ये देवताओं का महीना है। और देखिए, आप सब इस पंडाल में बैठ के कथा सुनने आए हो ना, तो ये भी भगवत इच्छा है। कई लोग ऐसे होंगे जो घर में स्पीकर की आवाज जा रही होगी तो अपनी ऑडियो तेज करके कथा नहीं सुन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये भाग्य से मिलता है। भाग्योदय न बहुजन्म सत् समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे। तो बड़ा ही सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों कीर्तन करने लगे। क्योंकि आप याद रखो, जब धर्म से हट जाओगे, अग्नि का क्या धर्म है?